चैप्टर 6 की एग्ज़ाम्पल नंबर 1 की है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले कुछ बातें जल्दी से बताता चलूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं और 10 मिनट बाद ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊँगा। अगर किसी के पास इससे अच्छा सोल्यूशन मौजूद है तो वो ज़रूर मुझसे शेयर करे और इसमें गलतियाँ भी मेरी लाजमी निकालो अगर कोई नज़र आए, ठीक है। ये हम्बल कोशिश है मेरी तरफ से। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान काम है, ठीक है। जो गिवन डाटा सबसे पहले मैंने वो लिख लेना है। मेरे जो एग्जांपल 1 में सबसे पहले गिवन डाटा था वो गिवन था, मुझे वॉल्यूम ऑफ वेसल गिवन था, ठीक है, 0.4 मैंने लिख लिया। 0.4 लिखा, उसको एक वेरिएबल मैंने असाइन कर दिया वॉल अंडरस्कोर वेसल अपनी आसानी के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले अच्छी प्रैक्टिस है कि आप लिख दो मीटर क्यूब स्टार्टिंग में, ठीक है। मीटर क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब इसको ना आप लाजमी हर कमांड लिखने के बाद ना यहाँ से सॉल्व ज़रूर दबाओ, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले ना मुझे एक चीज़ याद आ गई है। यूनिट्स का मामला हल करना है हमने सबसे पहले, ठीक है। जब ईज खोलो सबसे पहले यूनिट्स का मामला हल करो। यूनिट्स कैसे मामला हल होगा? ऑप्शंस में आओ, यूनिट सिस्टम में आओ, ठीक है। और यहाँ से आपने जो ये मेरी आपको नज़र आ रही है सारी सेटिंग यही कर लेनी है। ऐसा यूनिट्स में करना है, ठीक है। इंग्लिश यूनिट्स फ़र्क करानी है। सेल्सियस में करना है, जूल में करना है, किलो जूल में होगा उसको जूल में कर लेना है, किलो पास्कल को पास्कल में कर लेना है और यहाँ पे डिग्रीज पे क्लिक करके यहाँ पे ओके दबा देना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। मुझे गिवन था 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मैंने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना था, ठीक है। याद रखो मेरी बात, ये यहाँ पे मैंने एक इसको सबसे पहले मैंने ये असाइन कर दिया एक वेरिएबल। उसके बाद मेरी बात याद रखो कि जब भी टेम्परेचर को आपने कन्वर्ट करना हो सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में या फलाना फलाना जो भी, कन्वर्ट टेम्प ये कमांड यूज़ करनी है, ठीक है। जिसमें हो वो पहले लिखना है। मैं सेल्सियस में मैंने पहले लिखा, जिसमें जाना है वो बाद में लिखना है कोमे के साथ। और जितना टेम्परेचर है, अगर 15 है, 100 है, 200 है, वो साथ लिख देना, ठीक है। उसके बाद ये दो चीज़ें हो गई जो गिवन में थी, ओके हो गई। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट मुझे गिवन था मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और मास ऑफ एयर, ठीक है, जो कि इतने टेम्परेचर पर मुझे गिवन था। इसको ही मैंने लिख लेना है, यूनिट्स भी साथ लिख लेने हैं। और एक और बात याद रखना, जब जब कोई कमांड लिखो हमेशा कैलकुलेट या सॉल्व का बटन दबाओ वो लिखने के बाद, ताकि कोई गलती है तो वो पकड़ी जाए। एक साथ गलतियां पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा, डिबगिंग, ठीक है, इम्पॉसिबल हो जाएगी। डिबग करेगा साथ साथ में मसला आपका आसान होता जाएगा। अब नेक्स्ट मैं ये बताना है कि आपने कोई चीज़ कमेंट कैसे करनी है, लेकिन उससे पहले ये बताऊं कि यहाँ पर हमें गिवन था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो वैल्यू गिवन थी। दूसरी बात ये है कि ये इसको आपने कमेंट कैसे करना है। कमेंट आपने ऐसे करना है कि चूँकि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपने कमेंट ऐसे करना है कि इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने कमेंट, ये कमेंट की ऑप्शन दबा देनी। दो तरह से आप कमेंट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये भी। आप कोई भी जुमला लिखो उसके स्टार्टिंग और एंडिंग में इन्वर्टेड कोमास डाल दो या फिर करली ब्रैकेट डाल दो, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हमने मैथ्स निकालना है, जो कि मैं परसेंटेज जितनी गिवन थी नाइट्रोजन की जो कि एयर में होती है उसको आपने मल्टीप्लाई करा जितना आपको मैथ्स गिवन था, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मैथ्स आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने पिंक से वेरिएबल असाइन की, पिंक हाईलाइट कर दिया वेरिएबल्स को। हाईलाइट आप कैसे करते हो? सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ रहा है हाईलाइट, इस पर क्लिक करो, जोन सा कलर सेलेक्ट करना है हाईलाइट कर लो। नेक्स्ट मैंने मोलर मैसेज निकाल लिए। इसके कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला ईज के अंदर होता है कि आप मोलर मैस लिखते हो, कभी आपको मोलर मैस फाइंड करना है वो आप ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में साथ लिख देते हो, ठीक है, तो उसका मोलर मैस ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब ये जो है ये तीनों गैसेस का मोलर मैस आ गया, ठीक है। टू फाइंड, ये कमेंट सारा कर देना आपने, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है? पार्शियल प्रेशर इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फाइंड करना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, और टोटल प्रेशर फाइंड करना जितना वेसल के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलो। यहाँ पे सिंपल फार्मूला मैंने कमेंट भी कर दिया। सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर आपने PV इज इक्वल टू MRT आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आप लोगों को पता है, ठीक है। जो मैंने पार्शियल प्रेशर निकालना है तो V उधर चला जाएगा, P इधर ही रह जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर गौर से देखो, इस इतने हिस्से को सिर्फ गौर से देखो, V जो डिवाइड किया उसको छोड़ दो, सिर्फ इतने हिस्से को गौर से देखो। ये आ रहा है MO2, जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिखे थे वही नीचे लिखे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी, ठीक है। जिसके अंदर मैंने अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर की थी वेरिएबल में वो नीचे लिखा, मल्टीप्लाई किया इसको टेम्प 1 के साथ। टेम्प 1 मेरा ये है, ठीक है।
यहाँ आ गया। उसके बाद आर, ये आर डैश कहाँ से, आर हैश कहाँ से आया, ये हमारे पास गैस कांस्टेंट है। ये कैसे आता है, यहाँ पर ऑप्शंस में जाओ, कांस्टेंट्स में आओ, और ये बहुत सारे कांस्टेंट लिखे हुए हैं, ये वाला लिखा हुआ है गैस कांस्टेंट, ठीक है, ये आ गया। अब सबसे पहले एक चीज़ का डिवाइड करते हुए ध्यान रखना है कि ये राउंड ब्रैकेट्स, ये राउंड ब्रैकेट्स का ध्यान रख लेना। ये राउंड ब्रैकेट मैं पहले आपको बताता हूँ कि अभी मैंने लगाई हुई है, तो फॉर्मेटेड विंडो जो कि सुथरा करके सारे को दिखाएगा यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ये गौर से देखो। यहाँ पर ये पूरे के नीचे बाहर आ रहा है, जो मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया है, मैं राउंड ब्रैकेट खत्म करने वाला हूँ, गौर से देखना क्या होता है। ये मैंने राउंड ब्रैकेट ख़त्म किए, ये देखना ज़रा, ये राउंड ब्रैकेट ख़त्म किए, और यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट ख़त्म किए, ठीक है। अब फॉर्मेटेड विंडो में जाऊँगा, देखो सिर्फ उसके नीचे आखिरी वाले के नीचे बार आई है डिवाइड की। देखो फॉर्मेटेड विंडो में क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है इक्वेशन विंडो के अंदर, ये देखो ये जो आर डैश था ना, ये इसके वॉल्यूम वेसल डिवाइड के साथ था, तो ई एस ने क्या किया, उसने इसको ही डिवाइड कर दिया। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये ई एस के अंदर के जब भी डिवाइड करो, तो अगर पूरा डिवाइड कर रहे हो तो पूरे के गिर्द राउंड ब्रैकेट लगाओ, ताकि वो उसको एक ही चीज़ कंसिडर करे, ना कि वो बाकी पिछले वाले दोनों को उठा के बाहर फेंक दे, और जो डिवाइड के स्लैश के साथ लिखा सिर्फ उसको नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ कर दे, ठीक है। सिंपल जूल पर मीटर क्यूब के अंदर मेरे यूनिट्स आने थे ये वाले, इनको मैंने कन्वर्ट, मुझे बार में चाहिए, तो मैंने यहाँ बार में कन्वर्ट लिखा, ठीक है। और एक और बात करना कि जब हम टेम्परेचर के साथ कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट टेम्प लिखते हैं, और जब आम करते हैं तो खाली कन्वर्ट लिखते हैं, ठीक हो गया। ये तीनों मैंने पार्शियल प्रेशर इसी तरह निकाल लिए, जो वैल्यूज़ ऊपर वेरिएबल्स थे उन्हीं को मैंने सिंपल डिवीजन कर ली, बिल्कुल सिंपल। जो फॉर्मूला लिखा, पी नीचे वी नीचे आ जाना था, और उसको मैंने मल्टीप्लाई करके सारा कुछ ये लिख लिया जो मैंने पहले बताया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जो टोटल प्रेशर, बहुत आसान था, जो ऊपर 3 वेरिएबल वैल्यू स्टोर की थी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड की, उन तीनों को मैंने प्लस कर दिया, ठीक हो गया। अब ये मोटी मोटी मैंने सारी बता दी, आगे भी सारा कुछ यही है। एग्जाम्पल्स में जो पहले दो आगे वाली 2-3 है, उससे आगे मैंने देखी, तो उनके अंदर यही चीज़ें हैं। कोई मसला हुआ तो मुझसे लाजमी पूछो। बाकी इसके अंदर और क्या चीज़ें बताने वाली रह गई हैं, हाँ यही चीज़ें हैं कि वेरिएबल्स असाइन करने हैं, ठीक है। कोई मसला हो, इंटरनेट पे जाकर यहाँ हेल्प इंडेक्स देख लो, या फिर यहाँ पे हेल्प इंडेक्स अवेलेबल है, यहाँ से देख लो, ठीक है। यहाँ से सारे जो भी मसला हो, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिखी होंगी, ये थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फंक्शन है, यहाँ पे हर थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से भी नहीं कोई मसला और आ गया, तो फिर आप लोग ऐसा करो कि यहाँ पर ऑप्शंस में आओ और फंक्शन इन्फो के अंदर आओ, यहाँ पे तमाम फंक्शंस लिखे होंगे थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे पेज दबाओगे ऑटोमेटिकली इसका आ जाएगा। यहाँ पे मैंने गलती से एयर ओश2 के यहाँ रियल फ्लूइड्स पे क्लिक करो, ठीक है। आइडियल गैसेस पे क्लिक करोगे, आइडियल गैसेस सारी आ गई हैं, एयर आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई, नाइट्रोजन आ गई, ऑक्सीजन आ गई, मैंने यहीं से फॉर्मूला लिए हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक बात कि ये देखो यहाँ पर अगर गौर करो तो ये जो मेरे पास प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर अगर मैंने निकालना है CO का, O2 का, तो ये फॉर्मूला नीचे आ गया, टेम्परेचर और वॉल्यूम नीचे देख रहे हो, इसको मैं पेस्ट करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सारा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपने थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी लेनी है किसी भी गैस की, ओके हो गया। अब ये एक होगी बात, ठीक है, तो यही सिंपल है ES, ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स का मैंने बता दिया, वेरिएबल असाइनिंग के मैंने बता दी, ठीक है, यूनिट्स मैंने बता दिए, कमेंट करना मैंने बता दिया। उसके बाद मैं आपको अपनी सोल्यूशन विंडो दिखाना चाहता हूँ। मैं सोल्यूशन, ये देख लो सोल्यूशन, ये कंपेयर कर लेना बुक से कि सेम आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है। इनको सिंपल, अगर ये वाली लाइन लिखी आ रही है ना, नो यूनिट प्रॉब्लम्स आर डिटेक्टेड, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया, ठीक है। और यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली इसने सारे जो मैंने नहीं असाइन किए थे यूनिट्स ऑटोमेटिकली उसने असाइन कर दिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ इक्वेशंस विंडो में आता हूँ और यहाँ पे यूनिट मैंने नहीं लिखे मोरल मैसेज के साथ, ठीक है, उसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस विंडो के अंदर, ये आपकी सॉल्यूशंस विंडो, उसने ऑटोमेटिकली ये असाइन कर दी है जो पर्पल में लिखे हुए हैं किलोग्राम पर किलो मोल, ठीक है। अब ये आंसर्स हैं, ये बुक में कन्वर्ट कर लो, हाईलाइट बताया तो कैसे करते हैं। यहाँ पे आओ, ये देखो, ये हाईलाइट कर लो येलो, ठीक है, तो सिंपल है, ठीक है, इसको कर लेना। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम था, सिर्फ 20 मिनट बाकी रह गए हैं, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें वैसे बता ही चुका हूँ, तो मैं आप ख़त्म करता हूँ। तो बाकी अगर यार किसी के पास इससे बेहतर सलूशन हुआ, कोई और मेरी गलती इसमें हुई तो लाजमी बताना। तो इंशाल्लाह फिर यूनिवर्सिटी में बात कर लेना या फिर व्हाट्सएप पे कर लेना, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।